हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? ये बेटा मैं थोड़ी सी दो चार बातें आपको मोटिवेशन की बताऊंगा। जो बच्चे प्लस टू में प्रमोट कर दिए गए हैं, सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन आई हुई है, तो बाकी स्टेट्स में जो है वो भी कुछ उसका क्राइटेरिया बना रहे हैं। तो इस टाइम में जो आपके पास जेई मेन और नीट के लिए 1 से 2 मंथ के बीच में जो आपका टाइम होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्लानिंग बताता हूँ कि हाउ टू मैनेज योर टाइम्स। इस टाइम को बेटा आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है बच्चों? तो थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक है प्लस टू लेवल का। बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर आप बीच बीच में लेक्चर आप डेली सीरियल बेस पे डालते रहा करो, ठीक है? तो उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स आपको कराता हूँ। आज मैं आपको लेसन नंबर 2 कराऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बेटा? उसके बताऊंगा कि आपको कंपटीशन लेवल्स में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आगे काफ़ी बच्चे काफ़ी एग्जाम देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है? डीयू का एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है? आईसीआर का होगा, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे, जेई मेन का होगा, ठीक है? तो जो बच्चे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या एचपी के भी टेस्ट देंगे कई बच्चे एचपी सेट का, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, ठीक है? और दूसरी बात बेटा, ये हम प्लस टू के बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आपका 30 to 40 डेज का होगा। 30 to 40 डेज, ठीक है? इसमें आई होप बच्चे आप जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई अलग प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल बेटा क्लासरूम की तरह आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो ये आप जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं 30 to 40 डेज के लिए, ठीक है? किसी भी बच्चे को अगर सिलेक्शन में अपनी सीट जो है वो बिल्कुल पक्का करनी है या रिजर्व करनी है, तो उसको ये अपने 30 to 40 डेज जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेंगे, ठीक है? कोई भी आपका एक मतलब माइनस सेकंड भी आपका जो वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो चीज के लिए बेटा हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। शायद हो सकता है 2-4 दिन में हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है, तो स्टार्टिंग में हम जून से स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद हम ऑफलाइन में जब गवर्नमेंट का परमिशन आ जाएगा तो हम फिर उसको ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा? तो मेरी आपको यही मेरी तरफ से आपको यही है कि आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। सरस्वती एकेडमी नियर मिल्की पेट्रोल पंप हमीरपुर या हमीर होटल के साथ है, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी अपनी एडमिशन करवा सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा? तो सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रॉपर अपना टाइम यूटिलाइज करो। और खासकर मैं मैथमेटिक्स के लिए आपको एक दो टिक बताता हूँ जिसमें आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है बढ़िया रहेगा। मेरी तरफ से आप जितने भी बच्चे हैं, मैथमेटिक्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी से बहुत कम आता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना, ठीक है? बाकी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसमें 90 और 10 की रेशो होती है। 90% और 10% की रेशो होती है। 90% आपका एनसीईआरटी से आ जाता है, ठीक है? और 10% जो है वो आउटसाइड एनसीईआरटी, वो थोड़े उसके हाई लेवल के टॉपिक होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में बेटा ये हमेशा 70 और 30% रहता है। 30% सिर्फ आपको जेई मेन में एनसीईआरटी से मिलेगा, ठीक है? बाकी जितना भी हाई लेवल के टॉपिक हैं वो आपका 70% आता है। तो इसलिए सभी बच्चे जो काफ़ी नॉन हैं, मेरे को जानते हैं, वो बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो डेली एक टॉपिक भी तैयार करते हैं तो उनके पास 40 डेज है, तो 40 डेज में वो 40 टॉपिक तैयार कर सकते हैं, ठीक है बेटा? तो ये जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा आइडिया बता दिया, मोटिवेशन टाइप समझ लो इसको। जैसे जस्ट लाइक मोटिवेशन होती है, हमारा बेटा काम है मतलब बताना आपको। और इसमें फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, माइनर सी फीस है। वो जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसको हम उस टाइम डिस्क्लोज कर देंगे, राइट? तो प्लस टू के बच्चों की डिमांड के ऊपर मैं आज आपको सेकंड लेसन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी ये भी क्वेश्चन होंगे इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको जेई मेन लेवल में आते हैं, ठीक है ना बेटा? जेई मेन लेवल के क्वेश्चन है सारे, ठीक है? जेई मेन हो गया और या दूसरे जितने भी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम होंगे उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो बेटा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका पहले मेरे को मीनिंग बताओ कि इनवर्स का मीनिंग होता क्या है? शाबाश, व्हाट डू यू मीन बाय? जैसे आप लोगों को मैं एक सिंपल सा डेमो देता हूं। आपने साइन एक्स पढ़ा हुआ है,
सिंपल साइन एक्स। तो यहां पर हम एक्स की वैल्यू जो है बेटा वो एंगल भरते हैं, ठीक है। जैसे हम साइन की वैल्यू यहां पर एक्स की वैल्यू एंगल भरते जाते हैं तो आपके पास बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हम एक्स की वैल्यू भरते हैं वो वैल्यू को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन। और जो बाई आता है आपका वो होता है रेंज। आई थिंक ये तो सभी बच्चों को पता है। और ग्राफिकली आप लोग अपने आप को काफी सॉलिड कर सकते हैं। जो बच्चा किसी क्वेश्चन को ग्राफिकली करेगा उसको कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, जैसे सिंपली आपने बेटा शर्म नहीं करनी है कि आपने बोलना है सर कि हम छोटा सा लेवल कर रहे हैं, छठी 9th क्लास के बच्चों की तरह कर रहे हैं। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चंस को बिल्कुल 100% सही करना है। जैसे हम एक्स की वैल्यू डोमेन की वैल्यू भरते जाएंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू भरो, जैसे 0 डिग्री भरेंगे, 30 डिग्री भरेंगे, 45 डिग्री भरेंगे, 60 डिग्री भरेंगे, ऐसे ऐसे जो मर्जी वैल्यू भरते जाओ आप। 90 डिग्री भरेंगे, फिर 180 भरेंगे, फिर 3/2 270 डिग्री भरेंगे। तो ये वैल्यू आपकी। लेकिन इसके लिए बेटा एक चीज ध्यान रखनी, जितने भी बच्चे +2 में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी तरफ से एक उनको रिक्वेस्ट है कि वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काफी अच्छी कमांड करना है, ठीक है बेटा। जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कमांड हो जाएगी उस बच्चे का फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा और उसकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा। तो 0 पे 0, π/6 पे 1/2, 1/√2 और ये π/3 है। π/3 को बोलते हैं √3/2, 60 डिग्री। और ये 90 पे 1, 180 पे 0 और 270 पे -1। ये तो क्वाड्रेंट का सिस्टम होता है जो +1 में आपको सिखाया जाता है। जैसे बोलते थे ना बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये वाला कंसेप्ट हर बच्चे को सिंपल ट्रिक के लिए बताया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव। अब हम आ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। और देखो आपको पता लग गया कि जो भी आपका सिंपल साइन एक्स है उसके डोमेन में आप कोई भी वैल्यू भर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ है बेटा वो आपका कॉन्टिन्यूस होता है, जब तक चले रहो, कोई एंड नहीं है इस ग्राफ का, जितनी मर्जी आप वैल्यू भरते जाओ। तो इसका मतलब साइन एक्स का जो डोमेन हो गया वो हो गया ऑल रियल नंबर, या इसको बुक्स में -∞ टू +∞ भी लिख देते हैं। और ये जो बेटा इसका रेंज होता है वो आपका रेंज बाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ना इसकी वैल्यू इससे ऊपर जाती है ना वैल्यू इसकी नीचे जाती है। इसका मतलब ये 0 है और ये +1 है और -1 है। इट मींस 90 पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जा रही है, ये सॉरी 1 हो जा रही है, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। तो थर्ड और फोर्थ में तो ये नेगेटिव है, इस लाइन से नीचे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। सॉरी, तो यहां पर 90 पे इसकी वैल्यू +1 है और 270 पे इसकी वैल्यू क्या है -1। तो इट मींस बाई आपका इस रेंज में है, ना ये 1 से बड़ा हो सकता है ना -1 से छोटा हो सकता है। क्लियर? बताओ बच्चों, पता लग गया? यस और नो? तो दिस इज रेंज एंड डोमेन। तो इसका रेंज क्या हो गया -1 to 1। तो हमारा मेन टॉपिक है आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स का मतलब है इसका उल्टा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको उल्टा लिख रहे हैं, y = sin इनवर्स x। मैं एक का डेमो दूंगा, वैसे आप 6 की 6 सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकता है, ठीक है। ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैं आपको देता हूं y = sin इनवर्स x। अब देखो इसमें हम x में बेटा वैल्यू भरेंगे, हम इसमें एंगल नहीं भर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये x हो जाएगा sin y। जब ये x = sin y होगा फिर ये आपका यहां पर एंगल बनेगा। क्लियर? अब मान लो मैं x की वैल्यू, तो ये जो रेंज है जो आपका x एक्सिस है वो y बन जाएगा और जो y एक्सिस है वो x एक्सिस। अब देखो इसका जो आपका डोमेन है वो बन जाएगा -1 to 1, क्योंकि हम x की वैल्यू बेटा अगर 1 भरेंगे ना, देखो अगर मैं 1 भरूंगा तो 1 का मतलब क्या होता है, कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है बोलो? साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे हम साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, y की वैल्यू आ गई π/2। इट मींस y इज द रेंज एंड ये जो हमने वैल्यू भरी -1 और 1 के बीच में, दिस इज द डोमेन। बाकी इसका ग्राफ जो है आप इस साइड बना सकते हैं, जाएगा ओरिजिन से
तो ये आपकी वैल्यू आ गई आपकी -90 से +90। तो इसका डोमेन कितना हो गया बेटा, -1 to 1, और व्हाट इज रेंज -π/2 से π/2। ये इजी है बेटा, आप सिंपली ये सिंपल सा टॉपिक बताया आपको। ये वाली सारी चीज आप जितना भी ग्राफ है ग्राफिकली आप एनसीईआरटी लेवल का जो है वो बुक से कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको जेईई मेन की प्रॉब्लम बताऊंगा कि किस तरह के जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उनका करने का आपको स्टाइल बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि सर किस तरह की प्रॉब्लम कराइए, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद ये है बेटा कि जो बच्चे, कई बच्चे काफ़ी गरीब हैं, दूर हैं, एफर्ट नहीं कर पाते हैं, या सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो कई बार वो लाइव वीडियो या जूम क्लासेस में उनको दिक्कत आती है, इसलिए वो यूट्यूब से जाके हमारा सरस्वती एकेडमी नाम से लिंक है उसको ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर ये आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। और जैसे मान लो एक टाइप है, ये लास्ट वाली टाइप में लेता हूँ सपोज, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपने एक चीज ध्यान रखनी, जैसे मैं अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन देता हूँ, सपोज यहाँ पर tan है, कुछ भी है ऐसे ले लेते हैं, क्वेश्चन की तरह लेते हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, ये आपको होमवर्क हो जाएगा। इसकी तरह क्वेश्चन मान लो यहाँ आ गया cos इनवर्स 3/5, सपोज कर रहा हूँ ऐसे ही अपनी मर्जी से। तो आपने क्या करना है बेटा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनकी वैल्यू, एक तो आपको 2 थीटा के फार्मूले याद होने चाहिए, एक तो 3 थीटा के फार्मूले होने चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे 2 sin इनवर्स x क्या होता है, ठीक है, जैसे sin इनवर्स 2x इंटू 1 - x², शायद आपको पता होगा। और 2 cos इनवर्स x क्या होता है बेटा, cos इनवर्स 2x² - 1, मतलब इस तरह से आपको नॉलेज है इन फार्मूलों का। और 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ठीक है, एक साइन में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², और एक कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ठीक है बेटा। ये फार्मूले आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी फार्मूले आपको बुक्स में मिल जाते हैं। तो मैं इसका ट्रिक लगा आपको बताना है कि जेईई मेन या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एक तो आपको 2 sin इनवर्स के फार्मूले चाहिए, 3 sin के चाहिए, 3 tan के चाहिए, सभी फार्मूले बिल्कुल टिप्स पे चाहिए। ट्रिक ये होता है कि इस पूरी वैल्यू को ही आपने थीटा मान लेना है, जो मैं बता रहा हूं। लेट थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 3/5, क्लियर, ये आपने मान लिया। अब यहां से 2 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा बोलो, बताओ बच्चों। 2 × थीटा क्या होता है, 2 थीटा cos इनवर्स 3/5, ठीक है। अब इस cos इनवर्स को इधर ले आओ, क्या बन गया cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अब देखो इसको देख के फार्मूला लगाना है आपने। अब देखो cos 2 थीटा का फार्मूला +1 में आपने किया हुआ है, cos 2 थीटा का फार्मूला tan में क्या होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। फार्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए, विदाउट फार्मूला कोई भी बच्चा कुछ नहीं कर सकता है मैथमेटिक्स में, कोई भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स की बात नहीं है। अगर आपको डिटेल में फार्मूले नहीं आते तो नहीं कर सकते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला tan में क्या होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 × 5 - 5 tan² थीटा और 3 × 3 + 3 tan² थीटा। अब बेटा 5 को तो ले जाओ, 5 + 3 हो गया 8 tan² थीटा इज इक्वल टू 5 - 3 2। तो 8 tan² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, व्हाट इज 8 tan² थीटा, हरी अप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 tan² थीटा जो मैंने निकाली। इसको आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए बेटा 8 tan² थीटा इज इक्वल टू 2 और tan² थीटा इज इक्वल टू 2/8। चेक करना बेटा यहां मिस्टेक नहीं हो गई, क्योंकि ये उधर गया ये इधर आया तो ये कट गया। तो tan² थीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड tan थीटा इज इक्वल टू ±1/2। बाकी आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही हमने निकाला क्योंकि पूरी वैल्यू को हमने थीटा माना हुआ था, तो tan थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में भी थीटा मान सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक टाइप आपकी ये होती है, और दूसरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा वो है समेशन, क्योंकि आजकल हर सीरीज में या हर कंपटीशन में ये समेशन का क्वेश्चन आता है, एपीजीपी में भी
इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन इनवर्स में जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने सपोज ये पकड़ा, थर्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जिस बच्चे को एक क्वेश्चन तैयार हो गया वो सारे क्वेश्चन तैयार कर सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है n की वैल्यू 1 to infinity tan इनवर्स 1/2n²। अब इनका मैं एक ट्रिक बताता हूं, या तो एग्जाम में क्या करेगा, यहां वैल्यू कर देगा, जैसे n की वैल्यू 1 है, या और करके ऐसे जा सकता है, फाइंड 1/2, 2 2 4 4 2 8 1/8, और बाहर लिखा होगा tan इनवर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे, या अलग अलग tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स ये, है ना, tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स, अगली वैल्यू करो 3/3 9 2 18 डैश डैश अप टू इनफिनिटी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बताओ, एनी स्टूडेंट? बच्चों देखो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस दोनों से हो जाता है ये। अगर प्लस है तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर माइनस होगा तो न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस। सिंपल ट्रिक, जितने भी क्वेश्चन सीरीज के आएंगे आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब देखो अगर आप प्लस का बनाएंगे तो नीचे आपको 1 चाहिए, माइनस का बनाएंगे तो भी 1 चाहिए। तो एक ट्रिक ये है इस तरह के क्वेश्चन को करने का कि यहाँ आपको 1 चाहिए, लेकिन अगर आपने 1 बनाया तो ये वाला नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर तो आपका एक 1 होता है, एक 4 होता है, एक 9 होता है, 16 होता है, तो 2 तो है नहीं, तो 2 से आगे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 4 है, तो ये नंबर आपको 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, बोलो, 2 से मल्टी और 2 से डिवाइड, तो क्या बन गया आपके पास, बोलो, 2/2 जो 4n²। अब आपको वही ट्रिक बताया कि इसके बाद आपने इसको क्या बनाना है, यहां 1 बनाना है। देखो फार्मूला आपकी नजरों में है, 1 बनाएंगे ना तो 1 आपको ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये इसका क्या फायदा होगा, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ये वाला। तो 4n का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर बन गया बेटा, 4n², 2n का होल स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर। अब a² माइनस b² क्या होता है, बोलो, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो एक बन गया आपका 2n प्लस 1 और एक बन गया 2n माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब आपके पास ये बाई चांस x है और ये आपके पास y है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। और देखो प्लस है ना, तो आपके पास डिनोमिनेटर में प्लस होगा, न्यूमरेटर में माइनस होगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस। लेकिन आपने एक चेकआउट कर लेना है कि इससे इसको माइनस करके बाकी ही 2 आ रहा है, अगर कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगी तो कम वहां पर आपको प्लस माइनस या डिवाइड भी करना पड़ सकता है। तो ये आपने चेक कर लेना है कि 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, बाकी 2 हो रहा है, 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस, तो 2n से 2n कट 1 बढ़ाना, यस ये राइट है। तो यहां आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में आप ये फार्मूले का यूज करो और यहां पर आप वैल्यू भरिए, शाबाश, जल्दी से हरिया। फिर इसकी वैल्यू जो है वो आप 1 to infinity तक पुट कर दो फटाफट। क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ओवर, क्वेश्चन आपका लगभग हो चुका है। सिर्फ आपने इसको क्या बनाया, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, ठीक है, ये बना दिया। ये आ गया आपका tn समेशन में। अगर यहां पर 1 भरूंगा तो 2 into 1 कितना हो गया, बोलो बोलो, 2 प्लस 1 3, और ये कितना हो गया, यहां 1 भरा तो बोलो, 2 1 जो 2, 2 माइनस 1 1, 2 भरिए बेटा, 2 2 जो 4 प्लस 1 5, और यहां भी 2 भरो, 4 माइनस 1 3। कम से कम पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपको 3-4 वैल्यू भरना पड़ती है, अदरवाइज वहां 2 वैल्यू से आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है। अब 3 भरो, tan इनवर्स भरिए बेटा 3 3 2 6 प्लस 1 7, tan इनवर्स 3 भर 3 2 6 माइनस 1 5। इससे कम से कम आपके पास एक पैटर्न बन जाता है। लास्ट टर्म आपकी tn जो है वो यही रहती है, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। बताओ बेटा यहां तक क्लियर हो गया? एनी डाउट किसी बच्चे को? एनी डाउट? ट्रिक मैंने बता दी है कि ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और ये तो आपका एनसीईआरटी लेवल का है, आप कर लेंगे, ठीक है। और
ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लीजिए, tan इनवर्स x cos स्क्वायर cot इनवर्स, इस cot इनवर्स को आपने tan बनाना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि cot इनवर्स का tan कैसे बनेगा बेटा, 90 माइनस cot इनवर्स x को लिखेंगे 90 माइनस tan इनवर्स x, फिर होल स्क्वायर करके a माइनस b का होल स्क्वायर करना है, फिर आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर आप इनको एडिंग करो, एडिंग वर्टिकली, जब आप बेटा ऐड करेंगे तो काफी कुछ कट जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इससे अगली कट जाएगी, ये यहां इससे पिछली कटेगी, ये कटी, आप यू हैव लेफ्ट ओनली 2 टर्म्स। कौन कौन सी टर्म बचेगी बताओ, एक 1 बचेगा और ये, जब आपको बोला कि इन्फिनिटी, तो ये वाला इन्फिनिटी है, तो tan इन्फिनिटी कहां होता है 90 पे, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 90, और 1 होता है आपका π/4, कितना होता है बेटा π/4, तो व्हाट इज आंसर, यहां आंसर लेना पड़ेगा, योर आंसर विल बी π/4। और ये जो cot का जो क्वेश्चन है बेटा, इसको tan में चेंज कर लेना, जैसे cot इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, तो ये पूरी वैल्यू अपॉन में आ जाती है, उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ओके बेटा, इसलिए मैंने आपको लास्ट में ये बताया, किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 2-4 दिन के बाद हम बैच चला रहे हैं, आजकल सिर्फ जेईई मेन का जो है वो मैथमेटिक्स का बैच भी चला हुआ है, उसका टाइम है 2 PM टू 3 PM, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे स्कूलों के टॉपर बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स की क्लास लगाते हैं डेली, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, जूम पे क्लास लगती है, जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन करनी है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी पूरे सिलेबस का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो विद इन 2-4 दिन के बाद हम डाल देंगे, ठीक है, उसमें स्टेटस पे डाल देंगे या हम व्हाट्सएप और उस पर कर देंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेटा आपको यही है कि जितने भी बच्चे घर में हैं, जिन्होंने +2 कर ली है, अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है, अपने आप को करके दिखाना है और मेहनत करनी है, टच रहना है, क्योंकि ये बेटा साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये, इसमें आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया और वो प्रॉपर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सके, ठीक है बेटा। तो आप हमारा सरस्वती एकेडमी नियर हमीर होटल हमीरपुर में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। और मेरी जो वीडियो होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और हमारे को भी इसको करने का मौका मिले, क्योंकि हमारे लिए भी ये नई चीज़ है, हमने भी आज तक ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन के लिए बेटा आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।